नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र। आप सबका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक कहानी इतिहास के पन्नों से। कहानी का शीर्षक है पन्ना धाय का त्याग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी पन्ना धाय का त्याग। चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह की वीरता प्रसिद्ध है। उनके स्वर्गवासी होने पर चित्तौड़ की गद्दी पर राणा विक्रमादित्य बैठे, किंतु वे शासन करने की योग्यता नहीं रखते थे। उनमें न बुद्धि थी और न वीरता। इसीलिए चित्तौड़ के सामंतों और मंत्रियों ने सलाह करके उनको गद्दी से उतार दिया तथा महाराणा संग्राम सिंह के छोटे कुमार उदय सिंह को गद्दी पर बैठाया। उदय सिंह की अवस्था उस समय केवल 6 वर्ष की थी। उनकी माता रानी करुणावती का स्वर्गवास हो चुका था। पन्ना नाम की एक धाय उनका पालन पोषण करती थी। राज्य का संचालन दासी पुत्र बनवीर करता था। वो उदय सिंह का संरक्षक बनाया गया था। बनवीर के मन में एक दिन राज्य का लोभ आ गया। उसने सोचा कि यदि विक्रमादित्य और उदय सिंह को मार दिया जाए तो सदा के लिए वो राजा बन सकेगा। सेना और राज्य का संचालन उसके हाथ में पहले से ही था। एक दिन रात में बनवीर नंगी तलवार लेकर राजभवन में गया और उसने सोते हुए राजकुमार विक्रमादित्य का सिर काट दिया। झूठी पत्तल उठाने वाले एक बारी ने बनवीर को विक्रमादित्य की हत्या करते देख लिया। वो ईमानदार और स्वामी भक्त बारी बड़ी शीघ्रता से पन्ना के पास आया और उसने कहा, बनवीर राणा उदय सिंह की हत्या करने शीघ्र ही यहाँ आएगा। कोई उपाय करके बालक राणा के प्राण बचाओ। पन्ना धाय अकेली बनवीर को कैसे रोक सकती थी? उसके पास कोई उपाय सोचने का समय भी नहीं था। लेकिन उसने एक उपाय सोच लिया। उदय सिंह उस समय सो रहे थे। उनको उठाकर पन्ना ने एक टोकरी में रख दिया और टोकरी पत्तल से ढककर उस बारी को देकर कहा, इसे लेकर तुम यहाँ से चले जाओ। वीरा नदी के किनारे मेरा रास्ता देखना, मेरा इंतज़ार करना। उदय सिंह को छिपाकर हटा देने से भी काम चलने वाला नहीं था। बनवीर को पता लग जाएगा कि उदय सिंह को छिपाकर भेजा गया है तो वो घुड़सवार भेजकर उन्हें अवश्य पकड़ लेगा। पन्ना ने एक दूसरा ही उपाय सोचा था। उसके भी एक पुत्र था। उसके पुत्र चंदन की अवस्था भी 6 वर्ष की ही थी। उसने अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुलाकर रेशमी चादर उड़ा दी और स्वयं एक ओर बैठ गई। जब बनवीर रक्त में सनी तलवार लिए वहां आया और उस पूछने लगा, उदय सिंह कहाँ है? तब पन्ना ने बिना एक शब्द बोले अपनी उंगली से अपने सोते हुए लड़के की ओर संकेत कर दिया। हत्यारे बनवीर ने उसके निरपराध बालक के तलवार से 2 टुकड़े कर दिए और वहां से चला गया। अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान करके बेचारी पन्ना रो भी नहीं सकती थी। उसे झटपट वहां से नदी किनारे जाना था, जहां बारी उदय सिंह को लिए उसका रास्ता देख रहा था। पन्ना ने अपने पुत्र की लाश को जाकर नदी में डाल दिया और उदय सिंह को लेकर मेवाड़ से चली गईं। उसे अनेक स्थानों पर भटकना पड़ा। अंत में देवरा के सामंत आकाश शाह ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। बनवीर को अपने पाप का दंड मिला। बड़े होने पर राणा उदय सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। पन्ना धाय उस समय जीवित थीं। राणा उदय सिंह माता के समान उनका सम्मान करते थे। स्वामी के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान करने वाली पन्ना माँ धन्य है। ऐसी महान वीरांगनाओं के कारण हमारा इतिहास उज्जवल है दोस्तों। राणा उदय सिंह जब मेवाड़ के राजा बने
उसके बाद उन्हीं का पुत्र मेवाड़ का राणा बना, जिसे हम जानते हैं महाराणा प्रताप के नाम से। तो अगर पन्ना धाय नहीं होती मित्रों तो उदय सिंह नहीं बचते, और अगर उदय सिंह नहीं होते तो भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप भी इस दुनिया में नहीं होता। तो पन्ना धाय का त्याग सर्वोच्च बलिदान माना जाता है, जिन्होंने अपने 6 साल के पुत्र को अपनी आंखों के सामने सिर्फ इसलिए बलिदान कर दिया ताकि वो अपने स्वामी के पुत्र की रक्षा कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। आप सबसे अनुरोध है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे अवश्य बताइए। नमस्कार।